दोस्तों, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती थी। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी और सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष के घनी छांव के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। बुद्ध ने सभी शिष्य का इस हालत देखकर एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य ने महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य ने बोले, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोलते हैं कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा और उस तालाब से आप सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा से जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब को देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही वो तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नजर वहाँ दूर तालाब से कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाता है। ये देखकर शिष्य मन में सोचते हैं कि ये पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्यों ने ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होते हुए निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब के मिट्टी के ऊपर इतने जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठे हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। ये दृश्य देखकर शिष्य ने बिना पानी लिए क्रोध से महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की ये बात सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह से पानी की खोज करने के लिए, वरना प्यास के मारे सबकी जान यहाँ निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो और कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक समय बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए महात्मा बुद्ध कहते हैं और जब वो तालाब के पास पहुंचता है, तालाब की हालत देखकर उसे यकीन नहीं होता है, क्योंकि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो चुका था। ये देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास चला जाता है और सभी पानी पीकर अपने प्यास को बुझाते हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सब पानी तो गंदा था, फिर साफ कैसे हुआ? उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इतने में एक शिष्य ने ये सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि ये चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपका सब्र का फल है। ये फल है आपका सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करने का। जितने देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रही सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यास रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गया होता। क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं, इन सब कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास से मारे जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध सभी शिष्य को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसे स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पे आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही समय बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। दोस्तों, अक्सर ऐसी परिस्थितियों में लोग गुस्से से आकर अपना सब्र को खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में न जाने कई ऐसे फैसला लेकर बैठते हैं जिसका बुरा परिणाम आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में हमको सब्र बनाए रखना चाहिए और उचित समय का इंतजार करना चाहिए और उचित समय आने पर सब कुछ सही हो जाता है, हमारी हर मुश्किल दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।